आदम को माना था, मान के मर गए, ठीक है, जन्नती। नूह आ गए, अब उनको भी मानो, आदम को भी मानो, नूह को भी मानो। अच्छा भाई, मान के मर गए, जन्नती। इब्राहिम आ गए, अब आदम को भी मानो, नूह को भी मानो, इब्राहिम को भी मानो, ठीक। अच्छा, मान के मर जाते, जन्नती थे। मूसा आ गए, वो तीनों बुजुर्गों को मानो, आदम को, नूह को, इब्राहिम को, मूसा को भी मानो। मान के मर जाते, जन्नती थे। अब ईसा आ गए, तो अब उनका मानना काफी नहीं है, अब ईसा को भी मानो। अच्छा, ईसा को मान के मर जाते, जन्नती थे, वो रसूल अल्लाह आ गए, अब इन्हें भी मानो। तो दीन की तदरीस समझ में आ गई ना। बहुत गौर कर रहे हैं मेरे सुनने वाले, मैं क्या कह रहा हूं। अब जरा शरीयत में सुनना, बस तकरीर तमाम करने जा रहा हूं। जितना मुझे बयान करना था वो मैंने कर दिया, लेकिन अब ये खुलासा दे रहा हूं मैं दीन और शरीयत का। तो दीन में कुछ वो चीजें हैं जो बदलती नहीं। अल्लाह एक है, क़यामत आएगी, अल्लाह आदिल है, कल भी आदिल था, आज भी आदिल है, कल भी आदिल रहेगा। लेकिन नबूवत बदली या नहीं, इजाफा हुआ या नहीं, बदली नहीं, इजाफा हुआ, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से शरीयत में इजाफा होता है। पहले हुक्म आया अल्लाह को एक मानो, मान के मर जाते, जन्नती थे या नहीं, है ना। अब इस बदकिस्मती से जिंदा रह गए, बदकिस्मती से जिंदा रह गए। अब हुक्म आया मुझे रसूल भी मानो, अब अल्लाह को एक मानो, मोहम्मद को रसूल मानो। अच्छा, इतना मान के मर जाते, फिर भी जन्नती थे। अब हुक्म आ गया हिजरत कर जाओ, तो अब हिजरत किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। अच्छा, अब हिजरत भी कर ली, ठीक, हिजरत भी कर ली रसूल के साथ। अच्छा चलो, जब हिजरत कर ली तो अब हुक्म नमाज आ गया, तो तन्हा हिजरत काफी नहीं, अब नमाज भी पढ़ो जब जन्नत मिलेगी। अच्छा भाई, नमाज पढ़ के मर जाते, जन्नती थे, है ना, नमाज पढ़ के मर जाते, जन्नती थे। अब हुक्म आ गया रोजा रखो, अब रोजा रखे बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे जिंदगी बढ़ रही है वैसे वैसे हुक्म बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हुक्म बढ़ रहे हैं जन्नत मुश्किल होती जा रही है। फिर सुनना, आखिरी गुफ्तगू है, अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। फिर सुनना, हुक्म आया अल्लाह को एक मानो, मान के मर जाते, जन्नती थे। बदकिस्मती से जिंदा रह गए, हुक्म आया मुझे रसूल मानो, मान के मर जाते, जन्नती थे। बदकिस्मती से हुक्म आया क़यामत को मानो, मान के मर जाते, जन्नती थे। हुक्म आ गया हिजरत करो, हिजरत करके मर जाते, जन्नती थे। जिंदा रह गए, हुक्म आया नमाज पढ़ो, अब नमाज पढ़े बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। पढ़ के मर जाते, जन्नती थे। हुक्म आ गया रोजा रखो, अब रोजा रखे बगैर जन्नत नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, रोजा भी रख लिया, हुक्म आ गया ज़कात दो, तो अब ज़कात दिए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। ज़कात दे के मर जाते, जन्नती थे। हुक्म आ गया जिहाद में जाओ, तो अब जिहाद में जाए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। तो अब जैसे जैसे हुक्म आते जा रहे हैं वैसे वैसे जन्नत महंगी होती जा रही है। तो अब अल्लाह को एक मान लिया, मोहम्मद को नबी मान लिया, क़यामत के अकीदे को मान लिया, हिजरत कर ली, पर्दे का हुक्म आ गया, नमाज का हुक्म आ गया, रोजे का हुक्म आ गया, सब मानते जा रहे हैं। हज का हुक्म आ गया, अगर हज का हुक्म मान के मर जाते जन्नती थे। अब आखिरी हुक्म आया, इसको मौला भी मानो। अब आखिरी हुक्म आया, अब आखिरी हुक्म आया, इसको मौला भी मानो। तो अब अगर ऐसी ही अली से दुश्मनी थी तो गदीर से पहले मर जाते, जन्नत भी मिल जाती, अली से जान भी छूट जाती। ठीक है, ठीक है ना। बस मैं तो बस मेरी तकरीर तमाम हो गई। तो देखो, अगर जन्नत ही लेनी थी और इतनी ही अली से दुश्मनी थी तो गदीर से पहले मर जाते, जन्नत यकीनन मिल जाती और अली से जान भी छूट जाती, ठीक है ना। लेकिन अब ये बदकिस्मती थी, अब इसे मौला भी मानो, ठीक। अब मैं क्या करूं, ये तो मेरी मजबूरी है। या अय्युहर रसूल, हजारों में कहा तुमने आयत सुनी है, और आयत का तो तर्जुमा भी जरूरी नहीं है, इसलिए सब लोग तर्जुमे से वाकिफ है। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। रसूल पहुंचा दे उस हुक्म को, और अगर तूने न पहुंचाया तो तूने रिसालत का फरीज़ा अंजाम नहीं दिया। क्या कमाल है, क्या कमाल है। बस मेरी तकरीर अपने आखिरी मरहलों से करीब हो गई। मोहम्मद नहीं, हबीब नहीं, या अय्युहर रसूल है।
सरकारी काम है, सरकारी काम है, ओहदे से मुखातब किया है, ओहदे से मुखातब किया। रसूल पहुंचा दे उसे, उस हुक्म को। वह इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, और अगर तूने वो नहीं पहुंचाया, क्या तेवर है इस आयत के, वो जो ताहा है, वो जो यासीन है, वो जो मुज़म्मिल है, वो जो मुदस्सिर है, जरा देखो मोहम्मद रसूल अल्लाह से अल्लाह किस लहजे में बात कर रहा है। अगर तूने वो नहीं पहुंचाया, रिसालत नहीं पहुंचाई। अब मुझे बताओ कि अगर रसूल वो ना पहुंचाते, रसूल रहते नहीं रहते ना। बस फैसला हो जाए, फैसला हो जाए, मुझे इजाजत दे दो, अब जहमत नहीं दूंगा, यही फैसला करना चाह रहा हूं। अगर वो ना पहुंचाते, अगर वो ना पहुंचाते, रसूल रहते नहीं रहते ना। रोजा पहुंचाना बेकार हो जाता, नमाज पहुंचाना बेकार हो जाता, पूरी शरीयत बेकार हो जाती, अगर रसूल वो ना पहुंचाते, रसूल न रहते। अच्छा तो क्या पहुंचाया? अली की विलायत यही पहुंचाई ना। हबीब हबीब अगर वो ना पहुंचाया तो तू रसूल नहीं रहेगा। वो क्या है? विलायत अली। तो जब ऐलाने विलायत अली के बगैर रसूल रसूल न रहे, तो मुसलमान मुसलमान कैसे रहेगा? पहुंच गई बात, पहुंच गई। बस अब जहमत समाज नहीं दूंगा, अब बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। बात खत्म हो गई। ऐलाने विलायत अली के बगैर जब रसूल रसूल में रहे, तो मुसलमान मुसलमान कैसे रहेगा? हबीब पहुंचा दे, बड़ी शान से पहुंचाया, फिर कभी सही, मुमकिन है कल की गुफ्तगू में फिर सही बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। और अगर मुकम्मल हो गई, मेरी गुफ्तगू तमाम होगी। बड़ी शान से पहुंचाया, और ये कह के पहुंचाया कि मैं जिस चीज का मौला, उसका ये अली मौला। उस भरे मजमे में कुल दो मौला, एक मैं, एक अली। बाकी सब भाई बहुत भाई देखे ना, एक जुमला कहा जाता है, दूसरा जुमला समझा जाता है। मसलन मैं मिसाल दे दूं, इस मजमे में एक बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई बहुत तवज्जो है। इस वक्त रात है, यानी दिन नहीं है, ठीक है ना। तो मौला का अपोजिट जानते हो, दिन के मुकाबले में रात, खैर के मुकाबले में शर, ठीक। इसी तरीके से मौला के मुकाबले में गुलाम, मौला कहते हैं मालिक को, ठीक है ना। तो उस भरे मजमे में रसूल ने क्या कहा? बस दो मौला है, एक मैं हूं, एक ही अली है। तो अब ये तो कह दिया रसूल ने, अब समझने की बारी तुम्हारी है। तो बाकी सब गुलाम है, हो गई ना बात। उस गदीर के मजमे में कितने मौला? दो, बाकी सब गुलाम। बस मेरी तकरीर तमाम हो गई। अब मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। अब मैं मसाहिब की तरफ जा रहा हूं, लेकिन जुमला सुन लो। भरे मजमे में गदीर के दो मौला है, मोहम्मद और अली, बाकी सब गुलाम है। जब जमाना आगे बढ़ेगा तो मौलाओं के घर में मौलाजादे पैदा होंगे, ठीक है ना। जब जमाना आगे बढ़ेगा, जब जमाना आगे बढ़ेगा तो मौलाओं के घर में मौलाजादे पैदा होंगे, और गुलामों के घर में गुलामजादे पैदा होंगे। तो अगर कभी कोई मौलाजादा किसी गुलामजादे को गुलामजादा कह दे, तो बिगड़ने की बात क्या है?